क्वेश्चन के लिए मान लिया हमने पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 1। जैसे मान लिया 1/2 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 5, ऐसे करके मान लिया n टर्म्स लिखे, इनको सम करने। तो सोल्यूशन पहले तो हमने आर एस टर्म लिखा टी आर, तो टी आर क्या होगा 1 ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मतलब ए पी का कॉमन डिफरेंस 1 है तो आर आ गया। फिर आर इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 2 आना चाहिए, तो ये r+1 होना चाहिए। ठीक है, अब जो अगले वाला नंबर है 3, फिर इससे अगला 4, वो हमेशा ही एक ज़्यादा है, तो अगले वाला r+2 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो अगर इस पे डिफरेंस मेथड लगना है तो आई शुड बी एबल टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो जो ऊपर ये जो 1 लिखा है उसको हमने लिख लिया ऐसे करके r+2 माइनस r+1 होल डिवाइडेड बाई r+1 इंटू r+2। ठीक है, और सेपरेट कर दिया तो आ जाएगा टी आर इज इक्व टू 1/r+1 माइनस 1/r+2, ऐसे आ गया। अब हमें ये दिख रहा है कि इसमें अगर हम r की जगह r+1 रखें तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं पहले टर्म को वी आर बोलूँ, ठीक है, अगर मैं इसको वी आर बोलूँ तो ये अपने आप एक ज़्यादा हो गया, उससे VR+1 हो गया। ठीक है, अच्छा मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको वी आर ही बोलें। अगर तुम बोलना चाहोगे मैं तो इसको VR+4 बोलूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोल लो, क्योंकि ये टर्म का वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको बोलो कुछ भी। तो बस अगर ये VR+4 बोला है तो फिर ये VR+5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसको मैं VR+1 बोलूँगा तो भी बोल सकता हूँ, तो ये VR+2 हो जाएगा, आर वाइज बस एक ज़्यादा हो जाए। तो इसमें अब हमने ऐसे कर लिया कि 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/3, फिर 2 रखा तो 1/3 माइनस 1/4, फिर 3 रखा तो 1/4 माइनस 1/5, ऐसे करते करते फिर n रखा तो 1/n+1 माइनस 1/, जैसे अगर r की जगह यहाँ पे n रखोगे तो यहाँ पे भी n आ जाएगा, तो ये n+1 हो जाएगा, ये n+2 हो जाएगा, तो अपॉन n+2। अब जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा वही रिक्वायर्ड सम, बराबर राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ऐसे कैंसिल हो रहा है तो ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो कितना बच गया, हाफ माइनस 1/n+2। ठीक है, अगर एलसीएम लिया तो आ जाएगा n×2 × n+2। ठीक है, तो n टर्म्स का समेशन ये आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मतलब ये एस एन हो गया हमारा, n टर्म्स का समेशन। इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि इन्फाइनाइट टर्म्स का समेशन क्या है, तो कोई बात नहीं, अगर इन्फाइनाइट टर्म का समेशन निकालो तो हमेशा ही पहले n टर्म का समेशन निकालो, तो वो तो ये निकल आया। फिर हमने देख लिया कि अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो कहाँ जाएगा, तो अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाला टर्म 0 को जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कितना बचा, हाफ, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। तो इसमें तो पूछा नहीं है, बट अगर पूछा होता तो इन्फाइनाइट टर्म्स का समेशन कितना हो जाता, हाफ। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस मेथड का थोड़ा फील आ गया होगा। डिफरेंस मेथड में बस हमारा सबसे ज़्यादा क्रूशल स्टेप क्या है, दिमाग कहाँ खर्च होगा, वो इस वाले स्टेप पे खर्च होगा। भी ठीक है, कि ब्रेक कैसे करें, ब्रेक कैसे करना है ये कोई बताएगा नहीं, हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कैसे ब्रेक करें। और ऐसे भी नहीं है कैसे भी ब्रेक कर दिया चल जाएगा, वो जब ही चलेगा जब एक अगर r+4 है तो दूसरा r+5 हो जाए या r+6 हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ तो हमने तुम ऐसे करके दिखा दिया कि अगर ब्रेक हो जाए, फिर हमने ये पहचान लिया कि ये आर के हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, एक में आर की जगह r+1 रखा तो आ जाएगा। तो उससे हमें क्या पता लगा कि मेथड काम कर जाएगा। फिर हमने 1 2 3 4 रख दिया आर की जगह, तो ये सारे टर्म्स आ गए, उनको जोड़ दिया तो ये आ गया। ठीक है, ये सम आ गया। डायरेक्टली भी कर सकते हैं,
ये ठीक है, बार बार इतनी T1 T2 T3 ये सब बार बार ना लिखना पड़े, ये ठीक है। उसकी बजाय तुम हम अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया तो बड़े आराम से एक ही लाइन में आंसर लिखा जाएगा। जैसे तुम ये देखो, ये जो टी आर है ये, ठीक है, इसके आर में कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है। इस वाले केस में इन दोनों के आर में कितने का डिफरेंस है? दो का डिफरेंस है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इसमें और इसमें आर के हिसाब से छोटा टर्म कौन सा है? ये, क्योंकि इसका आर कम है, आर -1, ठीक है। हमें जोड़ना कहाँ से कहाँ तक है? T1 से लेके Tn तक। तो इतना सब लिखने की बजाय, ये ठीक है, इतना सब करने की बजाय हम डायरेक्टली एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं, ये वाला। कैसे? कि जैसे हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? 1 से लेके n तक जोड़ना है। तो तुम ऐसा करो कि जो आर वाइज बड़ा टर्म है, जैसे टी आर लिखा गया, ये स्मॉल टी आर लिखा गया, उसमें जो आर वाइज बड़ा टर्म है, जैसे ये टी आर बड़ा है, उसमें तो क्या करो, n रख दो। और जो छोटा टर्म है उसमें r की जगह 1 रख दो। और जो साइन है, साइन मतलब SIGN वाला जो साइन है, उसको मेंटेन रखा, मतलब ये अगर प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ही रहने दिया, ये अगर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही रहने दिया। तो इस वाले केस में अगर r की जगह पे हमने n रखा तो ये टर्म बन गया डायरेक्टली। दूसरे वाले केस में r की जगह हमने 1 रखा तो वो ये टर्म बन गया डायरेक्टली, ठीक है। तो इतना सब करने के बजाय ये सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। दोबारा सुना क्या तरीका है? पहले हमने ये देखा कि नीचे वाले जो आर हैं उनमें कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, पहला चीज़, ठीक है। फिर हमने देखा कि आर का वैल्यू वैसे जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो वो पता लगा 1 से लेकर n तक जाएगा। तो हमने क्या किया, जो लास्ट वैल्यू n है वो तो आर वाइज जो भी बड़ा है, आर के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब हम एक्चुअल वैल्यू लिखें तो टी आर की वैल्यू छोटी आ जाए, ऐसा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू वाइज नहीं बोल रहे हैं हम, तो ये बोले आर के हिसाब से कौन बड़ा है। जो आर के हिसाब से बड़ा है उसमें तो एन की ये वाला वैल्यू रख दिया, और जो आर के हिसाब से छोटा है उसमें एन की ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो डायरेक्टली ऐसे ना आ जाएगा, साइन को रिटेन कर लिया, ठीक है। अब ये तो पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले की तरफ देखा, मान लिया इसकी तरफ, तो TR+2 लिखा है। मतलब तुम इसमें इसको ऐसे देखो कि अगर मान लिया हमने स्मॉल TR को TR माइनस TR+2 ऐसे लिखा, ठीक है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर 2 का डिफरेंस है तो हमने क्या किया, R कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मान लिया R 1 से n तक जा रहा है। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो हमने 1 के आगे 1 और 2 लिया, और n से पहले एक n-1 लिया, ठीक है। मतलब अगर इसमें 2 का डिफरेंस है तो दो दो नंबर ले लिए, 2 इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए। n के आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि n के आगे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। फिर मतलब ये हम क्या बता रहे हैं कि अगर हमारा TR लिखा गया तो वहाँ से डायरेक्टली SN कैसे लिखते हैं, वो T1 T2 T3 बार बार ना लिखना पड़े, उसका तरीका बताया रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम तो T1 T2 T3 बार बार लिखो सेपरेटली, फिर जोड़ो, जो जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दो। वैसे करोगे तो गलती नहीं होगी। अगर तुम्हें ये सही से समझ में नहीं आया तो इसमें गलती भी कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि नीचे ये जो R लिखे हैं लोअर सबस्क्रिप्ट, इनका डिफरेंस कितना है? 2। फिर हमने देखा R कहाँ से कहाँ तक जाएगा सम करते समय, इसके लिए R कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से n तक, तो 1 से n तक गए। अगर 2 का डिफरेंस है तो दो दो टर्म लिख लिए, एक इधर और एक इधर। अब ये देखो कि R में, इनमें R के हिसाब से छोटा कौन है? तो ये R है और ये R+2 है, तो ये छोटा है। तो इस छोटे वाले में ये दोनों वैल्यू रख दिया, 1 और 2 R की जगह पे, तो वो हो जाएगा T1 प्लस T2। साइन मेंटेन रखा, ये प्लस के साइन थे तो प्लस के साथ ही लिखा, ठीक है। अब जब ये हो गया, फिर हमने देखा कि R के हिसाब से बड़ा कौन सा है, तो वो ये है। इसमें R की जगह ये दोनों वैल्यू रख दी, तो R की जगह जब इसमें n रखा तो माइनस के साथ Tn+2 हो जाएगा, R की जगह जब n रखा। और जब n-1 रखा, साइन को रिटेन करेंगे, माइनस है तो माइनस ही रखा, तो वो हो जाएगा n+1, तो ये आ जाएगा सम, ये ठीक है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो अभी हम इससे ऊपर कर रहे थे, ये ठीक है, उसमें सम फाइनली ये आया था T1 T2 n+1 n+2।
तो वो यहाँ पे जो अभी हमने किया, ये ठीक है, यहाँ पे जो किया 1+2 n+1 n+2 वो डायरेक्टली आ गया। तो हमें बीच में जो हम ऐसे लिख रहे थे कि स्मॉल t1 बराबर दिस दिस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो वेरी क्विकली एक बार और रिकैप किया, डायरेक्टली ऐसे लिखने का तरीका क्या है। पहले तो हमने देखा लोअर सबस्क्रिप्ट में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, जितने का डिफरेंस है, मान लिया 3 का डिफरेंस है, तो फिर हमने देख लिया कि जो छोटे वाला आर है, आर के जो आर के हिसाब से जो छोटे वाला टर्म है टी में, उसमें तो 1 2 3 रख दिया। ये ठीक है, और जो भी साइन है प्लस के साथ तो प्लस लिख दिया, माइनस के साथ तो माइनस लिख दिया। और जो बड़े वाला आर का टर्म है उसमें n, उससे एक पहले n-1, उससे भी एक पहले n-2, ये 3 वैल्यूज रख दिया आर की जगह, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा हमने क्या बोला कि इस तरह के क्वेश्चन करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप कौन सा है। वो डिफ़िकल्ट स्टेप टी आर को ब्रेक करना ही है, कि इसको ब्रेक ऐसे कैसे करें कि ये दोनों आर वाइज कॉन्जिक्यूटिव भी रहे, इन द सेंस के आर की जगह r+2 रख दें तो ये आ जाए। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, बाकी उसके आगे तो प्रोसीजर ही है, फिर तो सीधा आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक रख के जोड़ना ही है। तो ये कैसे पता लगेगा कैसे ब्रेक करें, वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो फिर एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा दिमाग में। उसका ये मतलब नहीं कि सारे क्वेश्चन फिर भी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वो तो किसी भी टॉपिक में नहीं होता, क्या हम गारंटी ले लेंगे सारे क्वेश्चन कर देंगे। देयर कुड ऑलवेज भी एक क्वेश्चन जो ना हो पाए, तो कोई बात नहीं, हमसे तो एवरेज क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ऑन एंड एवरेज, वो काफ़ी है IIT JEE के लिए। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा धीरे धीरे।